शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा देखो और मैं कौन हूँ इस बात की गहराई में जाओ, है ना। मैं आत्मा हूँ इस बात की गहराई में जाएंगे, जब तक गहराई में जाएंगे और मैं आत्मा हूँ समझ के रहेंगे, कभी किसी से ना आपको डिस्टरबेंस आएगा ना कोई प्रॉब्लम होगा। जब हम शरीर भान में आए तब से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, है ना, क्योंकि हम ही देवी देवता थे जब हम आत्मिक स्वरूप में थे। तो खजुराहो के मंदिरों में या बहुत सारे मंदिरों में कितना गलत चित्र बनाया गया है देवताओं के बारे में। तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा राजा था, क्यों ऐसा बना दिया चित्र, है ना। हाँ, देवी देवताओं का चित्र, कहने का मतलब कि ऐसा बनाया गया, उसका क्या मतलब था पहले उसको हमको समझना है ना। चित्र गलत बनाया गया है कि देवी देवताओं को गलत कर्म करते हुए दिखाया गया। अश्लीलता का हम लोग सोचे कि हम लोग का धर्म में ऐसा कौन था जो ऐसा कर दिया, लेकिन उसका मतलब है, उसमें मतलब ये था कि देवी देवताएं ही वाम मार्ग में गए। जो सतयुग त्रेता में संपूर्ण पवित्र थे वही वाम मार्ग में चले गए, यानी विकारों के अधीन हो गए। तो विकारों के अधीन हो गए तो अपने स्वरूप को भूल गए, अपने स्वरूप को कि मैं आत्मा हूँ ये भूल गए। और शरीर भान में अभी जो भी कर्म हो रहा है केवल शरीर भान में कर्म हो रहा है। देखते हैं कोई भी पिक्चर बन रहा है, उस पिक्चर में क्या है, अब पिक्चर में कोई कहानी है, उस कहानी से कोई सीख ले, कोई अच्छा सीख ले, ऐसा कोई कहानी बन रहा है। कितने सुंदर हम हैं और हीरो हीरोइन सुंदर दिखने के लिए कितने सारे प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है कि हम अंततः मतलब शरीर छोड़ते तक हम सुंदर दिखें। श्रीदेवी जो शरीर छोड़ी, हार्ट अटैक हुआ, वो जानते 22-23 सर्जरी करवा चुकी थी ताकि हम बूढ़े न लगे। केवल शरीर का भान और कुछ नहीं, केवल शरीर की नुमाइश। तो बाबा कहते हैं दिल की गहराई से इसे महसूस करो, मैं सत्य, पवित्र, शुद्ध और शांत आत्मा हूँ। इसे महसूस करो कि मैं हूँ। तो फिर कभी क्या लगता है, ऐसा विचार बिल्कुल मत करो कि मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। कहाँ हूँ मैं सत्य, पवित्र और शुद्ध और शांत। मन में सवाल उठता है ना, कहाँ मेरे अंदर अच्छाई है। हम कैसे अपने आप को मान लें कि हम अच्छे हैं। हम अच्छे हैं कि नहीं है। आत्मा और परमात्मा, जो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का खजाना है, सर्वशक्तिवान है, हम उसके बच्चे हैं। हम कम जरा भी नहीं है, लेकिन हम जन्म मरण में आते हैं तो हम अपनी क्वालिटी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्वालिटी को भी कैसे भूलते हैं, अगर समझेंगे इस बात को कि जब शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो अब बीमारी आता है। शरीर में इम्यून सिस्टम का कमजोरी है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का धीरे धीरे कमी हो जाता है किसी में, तो वो उसको एक सर्दी खांसी भी परेशान कर देगा, है ना। तो हम जब ये ड्रामा में नूंधा हुआ है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, ये युगों में क्यों बांटा गया, क्योंकि धीरे धीरे क्वालिटी हमारी अब एक समान केवल स्वर्ग ही रहेगा तो नर्क रहेगा नहीं। तो स्वर्ग का सुख आप क्या महसूस करेंगे। स्वर्ग और नर्क दोनों है तब तो महसूस कर पाए कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, नर्क बहुत बुरा है। लेकिन केवल सुख ही रहता तो दुख का आपको फीलिंग ही नहीं हुआ तो स्वर्ग का मजा भी नहीं, है ना। अगर केवल रात है तो आपको, दिन नहीं है तो उस रात का मजा कुछ भी नहीं, या केवल दिन है रात नहीं तो उसका मजा क्या। ये सब चीज चक्र में बंधा हुआ, इतना एक्यूरेट बनाया हुआ है ना कि अद्भुत लगता है कि इसके बिना अधूरा था, है ना। सब कुछ इतना एक्यूरेसी से बनाया गया है हमारे लिए, इतना अच्छा तैयार किया गया है कि दिन भर हम जब बहुत सारे काम करने के बाद शाम को ऐसे ही स्वतः शरीर में लगता है कि अब उसको रिलैक्स चाहिए, उसको आराम चाहिए। लेकिन ये सारा चीज सिस्टम बंधा हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है। तो उसी तरह युग के अनुसार भी धीरे धीरे जब हमारी क्वालिटी कम हो जाती है, तो क्वालिटी कम होती है उस समय अवगुण का या किसी भी गलत चीज का प्रवेश करने का क्षम आ जाता है। जब उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसका टारगेट बना लेता है हम लोगों को, तब माया प्रवेश करती।
जब हमारे अंदर कमी कमजोरी प्रवेश किया, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई, रोग प्रवेश कर गया। उसी तरह हमारे गुणों में कहीं ना कहीं कमी आती है, तब माया प्रवेश करती है। लेकिन थे तो हम शुद्ध पवित्र एकदम संपूर्ण पावन थे ना, भगवान ने तो हमें ऐसा ही बनाया था। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या आप अशांत रहकर अच्छा महसूस करते हैं? घर में लड़ाई झगड़ा हो आप अच्छा महसूस करते हैं क्या? जब शांति से रहते हैं तो आप अच्छा क्यों महसूस करते हैं? हर आदमी कहता है कि हमको शांत रहना है। बड़े से अमीर आदमी, आप कहेंगे कि मान लीजिए कि जो अमीर है वो उसको फीलिंग हो रहा है कि यहाँ स्वर्ग है। अच्छा, सच में ऐसा बात है क्या? स्वर्ग ऐसा जहाँ पर राजा है तो भी, प्रजा है तो भी, नीचे से नीचे कास्ट के दास दासी भी है तो भी सब खुश हैं वहाँ, क्योंकि सभी संपूर्ण संतुष्ट हैं। क्योंकि यहाँ हम संस्कारों से संतुष्ट होकर जा रहे हैं, संस्कार पवित्र होकर जा रहे हैं, तो जैसी भी स्थिति होगी वहाँ हम खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ संस्कार बिगड़ गए हैं, इसलिए यहाँ अंबानी भी है, टाटा बिरला अंबानी, वो भी खुश नहीं है खुश? संतुष्ट है? अगर संतुष्ट रहता तो एक बेटे का विवाह करते ही सब में रिचार्ज ठोक देता इतना कि सबके माथा में डाल दिया। अंबानी क्या किया? बेटे का शादी कर रहा है तो कस्टमर पर डाल दिया सारा रिचार्ज का खर्चा, कि बढ़ा दिया रेट। तो रेट क्यों बढ़ाया? वो तो अमीर है। क्योंकि यहाँ अमीरी जो है वो है ही नहीं भरपूरता। हम मतलब यहाँ के अंधों में काना राजा, मतलब हम लोग कम है, वो थोड़ा ज़्यादा है पैसे में। बाकी स्वर्ग वाला सुख यहाँ किसी को मिल ही नहीं सकता। नर्क में स्वर्ग वाला सुख आ कैसे सकता है? तो हम कभी न कभी वो जीवन जिए हैं, हम कभी न कभी वैसे रहे हैं, इसीलिए मन डिमांड करता है उस चीज़ का। हम भरपूरता अंदर से चाहते हैं, चीज़ें आ जाती हैं लेकिन हम खुश नहीं होते हैं। हम यहाँ से शांत होना चाहते हैं क्योंकि हम थे, लेकिन अब हम भूल गए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं हूँ ऐसा। तो कभी कभी ऐसा हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं ना, कि फिर जब देखते हैं किसी को तो सीखते हैं। एक छोटा सा कहानी पढ़ रहे थे कल, तो एक आदमी और औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर कार से कहीं जा रहे थे, और रास्ते में एक छोटी सी बच्ची तरबूज बेच रही थी। 10-11 साल उसका उम्र होता हो, मात्र कुछ तरबूज उसके पास थे। तो वो आदमी को मतलब उस लड़की का चेहरा देख के थोड़ा सा दया लगा, तो वो गाड़ी रोक करके और पूछा कि कैसे दे रही हो तरबूज? तो बोली 50 रुपये, एक का 50 रुपये। तो सीधा उसकी वाइफ बोल रही है, क्योंकि आप बड़े मॉल में कुछ खरीदते हैं, चाहे बड़ा बड़ा दुकान में खरीदते हैं, तो फिक्स प्राइस रहता है, आप वहाँ मोल भाव नहीं करते हैं। लेकिन गरीबों के साथ आप बड़ा मोल भाव करते हैं, क्योंकि उस समय आप पूरा बार्गेनिंग करने लगते हैं, क्योंकि सारा पैसा लगता है यहीं लूट रहा है। तो उस छोटी सी बच्ची को तुरंत उसकी पत्नी जो बैठी हुई थी बोली कि नहीं नहीं, इतना बहुत ज़्यादा बोल रही हो, 50 रुपये नहीं, कम करो कुछ, है ना। सीधा 20 पे आ गई। बोलिए। तो बोली कि नहीं, 50 रुपये में ही मैंने बेचा है अभी तक, तो 50 रुपये ही लूँगी। तो साथ में उसका एक छोटा बच्चा था जो गाड़ी के अंदर था, उसी लेडी की छोटा सा बच्चा हाथ में। तो बोली कि अपने भाई के लिए तो दे दो, है ना। छोटे से बच्चे को दिखाकर, खिड़की से दिखाकर बोली। तो खिड़की से बच्चा बार बार चेहरा निकालने लगा, हाथ निकालने लगा, क्योंकि वो तो अमीर गरीब का पहचान नहीं कर रहा है। तो वो छोटी सी बच्ची को बहुत प्यार आया, तो उसको प्यार करने लगी, खिलाने लगी, और तरबूज ला के दे दी उसको। तरबूज बच्चे को ला के दे दी। तो बोली कि कितना दूध? बोले कुछ मत दीजिए। अब आपने अगर भाई, बोले कि अपने भाई को दे दो, रिश्ता आपने जोड़ दिया है, तो अब ये मेरा भाई है, मैं इसके लिए कुछ नहीं लूँगी। उसको खिलाने लगी। अब छोटा सा बच्चा उसको लेने का, अब वो भी छोटी सी बच्ची, उसको दिमाग नहीं, उसके हाथ में पकड़ा, बच्चा पकड़ नहीं सकेगा। तरबूज गिर गया और 4 टुकड़ों में फट गया। तो 4 टुकड़ों में जब फट गया तो उसकी सीधा उसकी पत्नी बोल रही है, जो कार के अंदर है, बोल रही है कि बच्ची प्यार कर रही थी उस छोटे से बच्चे को, तो तुरंत उसको अंदर कर ली, क्यों गरीब है, छू छा देगी, मतलब हाथ गंदा है, तो अंदर कर ली तुरंत। तो गिर गया। तो बोले कि ये तो तुम्हारी गलती से गिरा है, इसका पैसा हम लोग नहीं देंगे। तो दूसरा तुरंत तरबूज लाई और उसको पकड़ाई, बोली मैं उसका पैसा भी नहीं लूँगी और इसका भी पैसा नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने अपने भाई को दिया है।
अब जब रिश्ता जोड़ लिया है तो रिश्ते में मोल भाव कैसा और लाभ हानि कैसा। तब उस आदमी को बहुत खराब लगा, तो 100 रुपया निकाल के और दिया, बोला कि उसका भी पैसा तुम लो और इसका भी पैसा लो। तो बोले नहीं साहब जी, ये मेरा भाई है और मेरा भाई को बुखार हुआ था और अचानक से वो शरीर छोड़ दिया। मेरा भाई अभी तुरंत का घटना है, हम लोग इलाज नहीं करा पाए, तो अब ये मेरा भाई बन गया, हम इससे पैसा नहीं लेंगे। मतलब एक जिसको खाने तक का ठिकाना नहीं है, उसके अंदर इतना मानवता है। और जो बड़े लोग हैं, तो हमारे अंदर कैसा, हम छोटे छोटे जगहों पर हम कैसा मोल भाव करते हैं। वो जो पत्नी जो बार बार अंदर से ही पूरा बोल रही थी ना, उसको लग रहा था यही लड़की एक छोटी सी बच्ची हमको ठग लेगी, बाकी तो सब जगह हम पूरा शेर बने हुए हैं। लेकिन उसको एहसास हुआ, क्योंकि है आत्मा में ना गुण है, लेकिन कलयुगी तमो प्रधानता की वजह से हम अपने गुणों को भूल गए। तब उसको एहसास हुआ कि कैसे हैं हम लोग, कि एक गिर गया तो हम बोल रहे उसका पैसा हम नहीं देंगे, और वो कैसी है कि बोल रही कि उसका भी पैसा नहीं लेंगे। तुरंत बाहर निकली और अपनी बेटी के लिए चांदी का पायल खरीदी थी, उसको देने लगी, क्योंकि पैसा तो ले नहीं रही थी, तो देने लगी। तो बोले नहीं नहीं हम नहीं लेंगे मालकिन, मेरा मैंने ये अपने भाई को दिया है, मैंने उससे रिश्ता, आप अगर आपने रिश्ता जोड़ दिया तो मैं रिश्ता निभा रही हूँ। तो बोली कि मैं उस तरबूज का पैसा दे भी नहीं रही हूँ, तरबूज का पैसा तो 100 ही रुपया है, जब रिश्ता जोड़ा है तो अब तुम मेरी बेटी हो, मेरे बेटे की बहन हो, तो मेरी बेटी हो ना, आप बेटी के नाते से दे रही। तो तुरंत आत्मा में इमर्ज हुआ ना, किसी ने इमर्ज कराया, तुरंत इमर्ज हुआ, क्योंकि है। तो बाबा इसलिए कहता है कि मत सोचो कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, पवित्र नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही खराब, नहीं, मैं हूँ, केवल परत चढ़ गया है गलत चीज़ों का। सोना सोना ही है, लेकिन सोने में जो परत चढ़ गया है, जो क्या बोलते हैं, उसमें खाद डाल दिया गया है, चाहे लोहे का डाले चाहे कोई भी चीज़ का डाल दिया गया है उसमें, है ना, लेकिन आग में उसको जलाया जाता है, तो आग से जलकर जो सोना अलग हो जाता है और जो खाद डाला गया था वो अलग हो जाता है। सोना अपने स्वाभाविक स्वरूप में आता है ना। तो हम आत्माओं का भी जो स्वाभाविक है वो कभी न कभी जगता है। 24 घंटे में आप निरंतर कोशिश करें, किसी न किसी वक्त आत्मा अपने स्वरूप में अभी भी स्थित होती है। तब अपने आप को पकड़ें, जब आप कोई अन्याय करते हैं और आपका मन धिक्कारता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में है, लेकिन उसको क्या किए हम, उसको दरकिनार करके और हम करते गए गलत, तो गलत नेचर बन गए। तो इसलिए बाबा कहता है, जो मैं नहीं हूँ वह कैसे स्वयं को महसूस करूं, यानी मैं पवित्र कहाँ हूँ कि मैं पवित्र महसूस करूं। नहीं, मैं थी पवित्र, अभी कुछ दिनों में ये मैल चढ़ा हुआ है, और कुछ दिनों का चढ़ा हुआ मैल क्या उतर नहीं सकता है। रोज शरीर का मैल रगड़ रगड़ के उतारते हैं कि कोयला एरिया में है, खूब नहाते हैं घंटों तक, आत्मा का मैल नहीं निकलेगा। और निकालने के लिए यहाँ कौन आया है, धोबी बन के स्वयं भगवान आया है, कैसे नहीं निकलेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं जब तक साफ नहीं करेगा। तो बाबा समझाते हैं कि तू आत्मा सत्य है, वह तो देह अभिमान की झूठी परत चढ़ जाने के कारण स्वयं को तू सत्य नहीं समझ रहा है। भगवान कह रहा है, क्योंकि बच्चे हार जाते हैं, बच्चे नहीं सकेंगे, बाबा हम नहीं हैं अच्छे, हम कैसे मान लें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं तो बड़ा डरती हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि मैं शुद्ध हूँ, मैं तो कितने लोगों के साथ अन्याय करके आई हूँ, मैंने इसी जन्म में कितने लोगों को दुख दिया है बाबा, कितने लोगों को तकलीफ पहुँचाया है, कैसे मैं मान लूँ। तब भी बाबा याद दिलाता है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम वही मेरे बच्चे हो जो सतयुग में थे, ये ऊपरी मैल चढ़ा है जिसे मैं धोने आया हूँ, और तुम केवल मेरा साथ दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ, तुम वही हो। तो तुम महसूस करो कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ और शांत स्वरूप हूँ। जब मैं उस दुनिया से आई थी, जिस दुनिया से, वो बड़ी पावन दुनिया है, इतनी पावन है कि वहाँ बिना पावन हुए प्रवेश नहीं किया जा सकता। शांति धाम में बिना पावन हुए प्रवेश नहीं किया जा सकता। तुझ आत्मा के जिस सत्य स्वरूप रूहानी श्रृंगार को माया ने बिगाड़ दिया, बाप फिर से तुझे वापस दिलाने आए। ये श्रृंगार बिगड़ा है, मेकअप मेरा बिगड़ जाएगा,
सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? बैठकर सुधारेंगे। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट आएगा, हमको सुधारेगा ना, तो वो वैसा मेकअप आर्टिस्ट है जो हम आत्माओं का श्रृंगार जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने आया है। उससे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। ये जो आर्टिस्ट है वो आपको चेहरे को दे देता है रूप एक, है ना। भूतनी भी है तो कहता अभी कैस असुंदर से असुंदर देखते नहीं है मोबाइल में, दिखाएगा एकदम काला और तुरंत उसका मेकअप करके दिखा देगा, पहचान में नहीं आएगा कि वही है। लेकिन कितनी देर तक? जरा सा पानी पड़ा, जरा 1 घंटा 1.5 घंटा 1 दिन, खत्म। बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी मेकअप करवाएंगे तो भी कितनी देर तक टिकेगा। लेकिन भगवान जो हमें तैयार कर रहा है, भगवान ऐसा मेकअप आर्टिस्ट है, वो जो हमारा मेकअप कर रहा है, 21 जन्म फुल मेकअप रहेगा। और उसके बाद भी 84 जन्मों में भी आखिर के कुछ जन्मों में हमारा तो इसलिए बाबा कहते हैं तुझे इस जीवन को योगाग्नि में तपाकर संचित पापों को भस्म करना होगा। बाबा केवल क्या कह रहा है, तुमने जो इतने भी कर्म किए हैं बड़े सहजता से, बहुत कुछ में नहीं, तुमने व्रत कर लिया, तुमने उपवास कर लिया, जितना अपने आप को कष्ट देना था कर लिया, अब कुछ नहीं करो, केवल तुम मुझे याद करो, मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो। क्या कह रहा है वो? बहुत बड़ा बड़ा चीज़ कह रहा है जो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ कह रहा है कि जो हम नहीं कर पाएंगे? कितनी आसान चीजें वो बोल रहा है। क्या कठिन कुछ लगा आज तक? किसको लगा कठिन? किसको लगा कठिन? कठिन है? कठिन तो वो है कि जो हम हैं नहीं वो हम बनने की कोशिश करते रहे। कठिन वो है, हम आत्माएं शुद्ध शांत थी और हमने अशांति को अपना लिया, ये गलत था। वो तो हमारा नेचर था जो अच्छा है, उसमें मुश्किल क्यों लगेगा? तो बाबा कहता है तू मुझ आप परमात्मा से योग लगा, साधारण योग नहीं, ज्वाला स्वरूप योग लगा। इसी योगाग्नि से तुझ पर चढ़ी हुई विकारों की मैल भस्म होगी और तू आत्मा पुनः अपने सत्य सुंदर पावन स्वरूप को प्राप्त करेगा। योग कैसा? ऐसा नहीं कि बस बैठ गए, हम कोई दिनचर्या को पूरा बस केवल कर रहे हैं, रूटीन मेकअप कर रहे हैं केवल, नहीं। ऐसा योग हो कि बाबा और मैं और कोई तीसरा उस जगह में हो ही नहीं, और एक समय ऐसा आए कि मैं भी ना रहूं, मैं उसमें ऐसा समा जाऊं कि मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। ऐसा योग अग्नि में सारे पाप जलकर भस्म हो। कहीं जाना है? घर छोड़कर कहीं जाने तो नहीं बोला, भूखे रहने तो नहीं बोला। इतने ब्रह्मा भोजन हम करते हैं, कितना सब कुछ आसान कर दिया। आराम से कुछ खाएं पिए, गैस बनने न दे पेट में कि 11-12 बजे तक रहे पूजा पाठ कर रहे हैं और अंदर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कि कब जल्दी पूजा कंप्लीट हो कि खाएंगे। वो स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अपने आप को अब बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। हम अपने आप को कष्ट देकर और उसको खुश नहीं कर सकते। एक बहुत छोटा सा उदाहरण था। माँ मेरी फ़ोन की, बोली कि बहुत बारिश हो रहा था, बहुत देर इंतज़ार किए और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हमको मंदिर जाना पड़ा, भीगते भीगते, और फिर भीगते भीगते आए। हम बोले तुम एक बात बताओ, दुर्गा माँ के मंदिर गई थी, तुम माँ मानती है उसको? बोली हाँ। हम बोले कि हम अभी बहुत आंधी तूफान आ रहा है, बारिश है और हम तुम्हारे पास आना चाहें मायके, तुम आने दोगी अभी? तुम क्या बोलो? बोले नहीं, हम बोलेंगे पानी छूट जाए, रुक जाए, भीगना मत, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। हम बोले तुम है, तुम हम माँ मेरी है, और हम भी मान रहे हैं कि तुम मेरी माँ है, तब हम तुम वो मना करेगी और हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे तो तुमको कष्ट होगा। लेकिन तुम नहीं मान रही हो उसको, उसको कष्ट नहीं होगा, तुम कहाँ मान रही है कि उसको कष्ट होगा? हम भीग कर जा रहे हैं। तो अपने आप को कष्ट देकर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन बाबा कितना सरल, कितना सहज कर दिया है। केवल योग से सब पापों को भस्म कर लेना है। 63 जन्मों से हम बहुत लोगों को दुख देकर आए हैं। अभी केवल भगवान नहीं मिलने के पीछे चले जाएं और अपने कर्मों को याद करें, बचपन से लेकर जो आपको याद है। अभी भगवान का ज्ञान सुनने के बाद आप जब कर्मों को मिलाकर देखेंगे तो लगेगा बहुत सारे बुरे कर्म हुए हैं मेरे से, मैंने बहुतों का दिल दुखाया है, बोलने ही में किसी को कितना बड़ा बड़ा बात बोल के निकल गई। होता है ना, कभी नहीं सोचा कि किसी को फट से बोल देने से उसको क्या होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, हम तो मुंह में बोल देते हैं,
अरे मुंह पे बोलते तो उसको कैसा लगा, ये भी तो सोचना चाहिए कि उसको कैसा लगा। वो जो दर्द, वो जो बद्दुआ निकलता है ना, वो बद्दुआ हमें लग जाता है, ये हम नहीं सोचते। लेकिन यहाँ पर अब जब ज्ञान हो गया तो अब परमात्मा कितना सहज कर दिया कि केवल तुम मुझे याद करो और मेरी याद में कर्म करो, ताकि अब कोई बुरा कर्म ना हो। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं तुम्हारे पिछले सारे कर्मों को काट दूंगा, जलाकर भस्म कर दूंगा। पैसा लग रहा है कि बहुत मेहनत लग रहा है, जिन चीजों को छोड़ा है वो चीजें तो हमें स्वस्थ कर रही हैं। प्याज लहसुन छोड़ते ही शरीर स्वस्थ हो गया, नॉनवेज छोड़ते ही सबसे पहले अपराध बोध रहता है। कौन ऐसा होगा जो नॉनवेज खाते घड़ी उसको अपराध बोध नहीं लगता? अपराध बोध नहीं लगता तो उसको खाने के बाद क्यों नहाते, क्यों उसको बाहर के चूल्हे में बनाते हैं ना, सारा व्यवस्था करते। उसके बाद बाल उल धोते हैं, तब मंदिर में पूजा करने जाते हैं। मानती है आत्मा कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे केवल योग में बैठने से नहीं होगा, शुद्ध पवित्र बनने के सिवाय योग के कोई अन्य उपाय नहीं है। योग के बिना शुद्ध और पवित्र नहीं बन सकते। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ केवल खाने, सोने, लड़ने, मरने नहीं आए हो। कभी सोचे कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का? जो देखते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या यही लक्ष्य है? पैदा हुए उसके बाद, और इसमें सुख है कहीं? कभी भी सुख नहीं है। आप बच्चे हैं, आपको स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, एक बोझ लेकर कि अच्छे से हमको पास होना है, सारा अटेंशन इस पे, नहीं नंबर आया अच्छा तो वो सुनना पड़ेगा। इसीलिए सारा लक्ष्य है कि हम किसी तरह पढ़ लें। पढ़ लिख कर तैयार हुए तब तक नौकरी की चिंता, नौकरी हो गई तो अब चिंता कि विवाह हो जाए, है ना? कहीं सुख नहीं है। और विवाह हो जाए तो ऐसा हो कि परफेक्ट लड़की घर में आए, चाहे लड़की का शादी हो तो उसको भी लगे परफेक्ट आए, लेकिन जुए की तरह किसी का अच्छा मिला, किसी का नहीं मिला। अच्छा मिला तो फिर भी क्या सुख है क्या? फिर शादी हो गया, उसके बाद फिर बाल बच्चे हुए तो ठीक, और नहीं हुआ फिर उसकी चिंता। अब हो गए तो अब उसकी चिंता कि उसको पढ़ाना है, उसको पालना पोसना है, और जीवन इसी तरह अंततः फिर जाकर बूढ़े हो जाते हैं। फिर अपने बाल बच्चे का, उसका बाल बच्चा होगा, उसका चिंता। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, इसमें आप नया क्या किए? तो भगवान ने कितना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य दिया, क्योंकि हम लक्ष्य भूल गए थे और बस वो कर रहे थे जो स्वतः होता। नहीं भी करेंगे तो होगा ही। ये तो चक्र है। आप पैदा होंगे और पैदा होने के बाद आप स्वतः बड़े होंगे। बड़े होने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और जीवन जीने के लिए आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, शादी विवाह करेंगे, बाल बच्चे होंगे। ये तो चक्र है। लेकिन आपने अलग क्या किया? मनुष्य जीवन तो श्रेष्ठ जीवन है ना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। तो भगवान ने लक्ष्य दिया, क्योंकि हम लक्ष्य भूल गए थे लक्ष्मी नारायण बनने का। नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। क्योंकि हम तो जी रहे थे, लेकिन कोई शुद्धता, कोई पवित्रता नहीं, किसी के लिए कोई भावना भी नहीं, केवल जी रहे थे। इसीलिए आजकल फोन करते किसी तो बोलते हैं, सब कोई क्या कहता है, कोई जीवन जी नहीं रहा है, जीवन को सब काट रहे हैं। कोई जीवन नहीं जी रहा है। जीवन जीना उसको कहते हैं जिसमें मौज हो, उमंग उत्साह हो, निर्भय हो, जीने का ललक अंदर से पैदा हो। किसके अंदर ऐसा है? जो अमीर है उसको और अमीर होने का हवस है, जो गरीब है उसको दिन रात चिंता है कि हम कैसे अमीर बन जाएं। लेकिन कौन अमीर हो गया, कौन परफेक्ट हो गया? जो बाप का बन गया, सारी दौड़ से अलग हो गया। क्योंकि जब तक दौड़ते हैं तब तक खुश नहीं, जब तक दौड़ेंगे। क्योंकि दौड़ क्यों रहे हैं आप? कि मेरे से कोई आगे न निकल जाए। ये भय आपको मौज करने कहाँ दे रहा है? उस दौड़ से निकल जाए, उसके बाद मौज ही मौज। और बिना मौज के जीवन अगर काट रहे हैं तो वो जीवन किसी काम का नहीं। जीवन जिए, काटे नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, सोने लड़ने खाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा। तुम्हें तो श्याम से सुंदर बनना है, काले हो गए हो तुम। फिर देवत्व को प्राप्त कर वैकुंठ धाम में जाना है। ये दुनिया जो अब दिन रात तुम कहते हो कि रहने लायक नहीं है, छोटा सा घटना घटता है, कहते रहने लायक नहीं है, और फिर इसी दुनिया में रम जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इतनी ऊंची मंजिल को हासिल करने के लिए पावन तो बनना ही होगा।
जीवन को निर्विकारी बनाना होगा, ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़नी होगी और फिर दैवी गुण भी जरूर धारण करने होंगे। पास विद ऑनर होंगे तभी वैकुंठ में प्रवेश मिल सकेगा। पास विद ऑनर यानी हमने फॉर्म भर दिया कि हम देवी देवता बनेंगे, अब जो परीक्षाएं आएंगी उसे हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि परीक्षा नहीं तो फिर वो पद की प्राप्ति नहीं। एक आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं या आईपीएस का एग्ज़ाम का कितना तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम आता है तो खुश होते हैं कि मेरा बहुत अच्छा तैयारी है, एग्ज़ाम लिखेंगे और मेरे पास ये पोस्ट आया कि आया। हमें खुश नहीं होना चाहिए? हम रोज़ तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एग्ज़ाम आना चाहिए ना। तो जैसे कोई विघ्न आए तो खुश हो जाए कि मेरा एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है, परेशान नहीं हो। ये विघ्न हमको एक सीढ़ी और ऊंचा उठाएगा। तो जब ये स्थिति आएगी तो विघ्न भी डर के क्या करेगी, माया बोलेगी इससे नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक दिन माया सरेंडर कर देगी, नहीं सकेगी तुमसे, है ना। ओम शांति।